क्वेश्चन नंबर 12 के अकॉर्डिंग आपसे कहा गया है एक अंडर वाटर रॉक को देखने के लिए एक रेड कलर का लाइट बीम है. लाइट हाउस स्प्रेड अ रेड कलर लाइट ओवर अ सेक्टर ऑफ एंगल. इस तरह से सेक्टर ऑफ एंगल इज 80 डिग्री टू अ डिस्टेंस ऑफ 16.5 किलोमीटर. पानी के अंदर कोई रॉक है, उसको देखने के लिए उसने रेड कलर की कोई लाइट यहाँ से करी है. जब हम लोग लाइट यहाँ से जला रहे हैं तो वो जो फैल रही है वो हमारे पास सेक्टर की फॉर्म में बोल रही है. और यहाँ का जो एंगल है वो कितना दिया आपको 80. और ये लाइट जो है कितने डिस्टेंस कवर करती है 16.5 किलोमीटर तक की एरिया कवर करती है. तो आपसे इसका एरिया पूछा है कि पूरा कितना एरिया कवर करेगी. 16.5 किलोमीटर इसके लिए क्या होगा कि आर कवर कर रही है और थीटा कितना गिवन है आपको 80. आपको इस पूरे पार्ट का एरिया निकालना है. दैट मींस एरिया ऑफ सेक्टर. नाउ आपके पास आर की जो वैल्यू है वहां पर 16.5 किलोमीटर में गिवन है, ना मीटर, किलोमीटर में. एंड थीटा इज इक्वल टू 80 डिग्री. क्लियर. आप लगाएंगे यहाँ पे एरिया ऑफ सेक्टर. फॉर्मूला पाई आर स्क्वेयर थीटा अपॉन 360 डिग्री. पुट द वैल्यू ऑफ इट. व्हाट द वैल्यू ऑफ पाई क्वेश्चन में गिवन है 3.14. आर की वैल्यू कितनी है 16.5 इंटू 16.5. थीटा की वैल्यू कितनी है बेटा 80 डिग्री अपॉन 360 डिग्री. इसको कट कर लिया, 0 से 0 कैंसिल हो गई. 4 के टेबल से कर लिया, 4 9 जा एंड 4 2 जा. अब आप लोग 3 के टेबल से इसको कर लीजिए. 3 3 जा, 3 5 जा 15, 3 5 जा 15. सेम यहाँ पर भी कर दिया. अब केवल आपको इसकी मल्टीप्लाई करनी है. 3.14 5.5 इंटू 5.5 इंटू 2. इसकी इंटू करेंगे, जो आंसर आएगा वही आपके पास एरिया हो जाएगा. यहाँ पर एरिया की यूनिट हो जाएगी किलोमीटर पर स्क्वायर. क्लियर. क्वेश्चन की लैंग्वेज थोड़ी सी अच्छी थी ना, समझना पड़ा उसके लिए. क्वेश्चन नंबर 13 में आपको ऑलरेडी फिगर गिवन है. टेबल का टॉप सर्कल की फॉर्म में है. उसमें कुछ डिजाइनिंग उसने की हुई है. डिजाइनिंग कुछ इस तरह से की है. यहाँ पर अब ये यहाँ पर डिजाइन है. आपसे बोला गया है ये जो डिजाइन है इसका एरिया आप लोग कवर करें. कि जो डिजाइन है इस डिजाइन का एरिया आप लोग फाइंड आउट करेंगे कि किस तरह से आप लोग इसका एरिया फाइंड आउट कर सकते हैं. तो आप लोगों को इसमें आप लोग देखें अगर ध्यान से तो ये किस चीज का काम कर रहा है आपके लिए. क्या ये सेगमेंट का काम कर रहा है. अगर केवल मैं आपको एक पार्ट दिखाती हूँ और मैंने इस पार्ट को इस तरह से ज्वाइन कर दिया सेंटर से. ये एक टेबल का टॉप है जिसमें ये सर्कल की फॉर्म में, तो इसका सेंटर हो गया. सेंटर से यदि मैंने इस तरह से ज्वाइन कर दिया, केवल मुझे इस पार्ट का एरिया निकालना है, तो ये एरिया ऑफ सेगमेंट है. तो आप लोग एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला लगाएंगे और केवल ये वाला शेडेड पार्ट आ जाएगा. बट आपको ये सारे शेडेड पार्ट निकालने हैं. ये ऑल शेडेड पार्ट निकालना है. तो कितने पार्ट है ये मेरे पास 1 2 3 4 5 6. दैट मीन्स मेरे पास यदि मुझे डिजाइनिंग एरिया निकालना है तो 6 इंटू एरिया ऑफ सेक्टर सेगमेंट, एरिया ऑफ सेगमेंट किया जाएगा. क्लियर हो गई बात आती है अब इसमें आर और थीटा. ऑलरेडी क्वेश्चन में आपको आर की वैल्यू तो गिवन है. आर इज इक्वल टू 28 सेंटीमीटर. बट अब थीटा कैसे फाइंड आउट करेंगे आप. टोटल एंगल 360 डिग्री अपॉन हाउ मेनी पार्ट इन इट. कितने पार्ट उसमें से हम डिवाइड कर देते हैं. यहाँ पर कितने पार्ट आ रहे हैं 6. तो ये कितना आ गया 60 डिग्री. आर आ गया मेरे पास और थीटा की वैल्यू आ गई. अब आपको निकालना है सबसे पहले इसका एरिया निकालना है. एरिया ऑफ डिजाइन. एरिया ऑफ डिजाइन. तो आप क्या करेंगे 6 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट. एरिया ऑफ सेगमेंट. तो 6 इंटू एरिया ऑफ सेगमेंट का फॉर्मूला अप्लाई कर दें. पाई आर स्क्वेयर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वेयर साइन थीटा. पुट करते हैं. 6 एज इट इज रहा. पाई की वैल्यू क्वेश्चन में गिवन नहीं है इसलिए हम क्या रखेंगे 22/6.
7, आर की वैल्यू बेटा 28 इंटू 28, थीटा हमारे पास 60 डिग्री आ गया इंटू 360 डिग्री, -1/2 आर स्क्वायर 28 इंटू 28 साइन 60, साइन 60 डिग्री की वैल्यू होती है √3/2, तो यहाँ √3/2 रख देंगे। पहले कैलकुलेशन करते हैं, इससे इसको कट करा 6 आ गया, 7 4 जा 28, 2 के टेबल से इसको कट कर लेते हैं, 2 3 जा 2 2 जा, अब यहाँ पर कुछ भी चीज कैंसिल नहीं हो रही है, तो 6 एज इट इज रहा, 22 28 और 4 2, 22 28 एंड 2, और नीचे डिनोमिनेटर में 3। बेटा कैलकुलेशन हम लोग अपने आप भी कर सकते हैं, जरूरी नहीं है कि आप लोग मेरे ऊपर ही डिपेंड रहे कैलकुलेशन को लेकर, कि कैलकुलेशन जैसे मैम कर रही है ऐसे करना है, ठीक है। आगे हम लोगों ने अपना ये कैलकुलेशन करा है, यहाँ पर हम लोगों ने 2 से कैंसिल कर दिया, sin 60 की वैल्यू √3/2, देन कैलकुलेशन करके हम लोग यहाँ तक आ गए। अब आप हम चाहें तो 6 के अंदर इंटू कर सकते हैं, 6 इंटू 1232/3 -6 इंटू 196 इंटू 1.7। यहाँ पर हमें प्रॉपर आंसर फाइंड आउट करना होगा, बिकॉज क्योंकि यहाँ पर हमें इससे कॉस्ट भी फाइंड करनी है बेटा। करिए आप, चलिए बच्चे कैलकुलेशन करते हैं। 3 से 6 को कैंसिल करा, 2 2 जा 4, 3 2 जा 6 एंड 12 2 जा 24। यहाँ पर हम लोग करते हैं इंटू 6 इंटू 196 इंटू 1.7, ये आंसर आएगा 1999.2। इसमें से इसको माइनस करते हैं, 2464, ये आंसर आ गया 464.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके पास एरिया आया, बट आपको यहाँ पर फाइंड क्या करना है, डिजाइनिंग में जितना अमाउंट उसका लगा, कॉस्ट ऑफ मेकिंग डिजाइन, तो कॉस्ट निकालनी है, तो जो आपके पास अमाउंट दिया है उससे इंटू कर दो। कॉस्ट इज इक्वल टू 464.8 इंटू कितना अमाउंट है 0.35, 648 इंटू कर दी गई इसमें आपने 0.35 से, आपका आंसर आ गया 162.68 रुपीज। चेक कर लेंगे एक बार आंसर कि आपको करेक्ट आ रहा है नहीं आ रहा, हो सकता है कैलकुलेशन में थोड़ा बहुत कुछ प्रॉब्लम हो। अब हमारे पास आता है एरिया ऑफ कॉम्बिनेशन ऑफ प्लेन फिगर, दैट मीन्स जो अभी हमने पढ़ा सेक्टर सेगमेंट किसी प्लेन फिगर के अंदर, सब जैसे कि आपके पास अभी अभी आपने जो फिगर देखी थी, जो इससे पहले प्रीवियस क्वेश्चन का है, क्वेश्चन नंबर 13, उसमें एक सर्कल के अंदर आपको सेगमेंट दिया था ना, और शेडेड पार्ट का एरिया निकालना था। तो कुछ इसी टाइप के क्वेश्चन हमारे पास नेक्स्ट एक्सरसाइज में होंगे। तो नाउ कंटिन्यू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 12.3 क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 में आपको एक सर्कल गिवन है, और सर्कल के अंदर एक सर्कल है, और सर्कल के अंदर एक ये डायमीटर से होते हुए एक इस तरह से ट्राइंगल बना हुआ है, एज लाइक इट। क्लियर? इसकी नेमिंग है हमारे पास PROQ एंड दिस इज O। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको PQ गिवन है, PQ की वैल्यू 24 सेंटीमीटर, PR की वैल्यू 7 सेंटीमीटर है, और आपको एरिया फाइंड आउट करने के लिए कहा गया है जहां शेड हो रही है, दैट मीन्स ये वाला छोटा सा पार्ट एंड दिस पार्ट। तो सिंपली है, अगर हम लोग देखें तो कि एक सर्कल का, सेमी सर्कल का एरिया निकालते हैं और सेमी सर्कल में से ट्राइंगल को रिमूव कर देते हैं, जो ये मेरा शेडेड पार्ट है इसका एरिया आ जाएगा। क्लियर? अब बात आती है हम इस ट्राइंगल का एरिया कैसे निकालें। सेमी सर्कल का एरिया इजीली निकाल सकते हैं कैसे, कि अगर मेरे पास आर हो तो सबसे पहला काम किसके लिए, कि इसमें हम आर फाइंड आउट करेंगे। आर कैसे फाइंड आउट करें, एक ट्राइंगल है उसकी 2 साइड गिवन है, थर्ड साइड फाइंड कर लें पाइथागोरस थ्योरम से, बट पाइथागोरस थ्योरम तब लगेगी जब ये राइट एंगल ट्राइंगल होगा, बट इन दिस केस अभी क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है या नहीं। तो इसके लिए हमें 9th क्लास की थ्योरम लर्न करनी होगी, जिसमें लिखा हुआ था इन अ सेमी सर्कल एंगल सस्टेन्ड ऑन एन आर्क इज 90 डिग्री। ये सेमी सर्कल है, सेमी सर्कल में ये कॉर्ड हो गई, इसने ये जो आर्क है इस पर जो भी एंगल बनाया है, ये चाहे कहीं भी एंगल बनाए इस डायमीटर से, तो वो एंगल की वैल्यू कितनी होती है 90 डिग्री। तो एंगल आपके पास
आर पी क्यू कितना हो गया बेटा 90 डिग्री इन आ सेमी सर्कल एंगल सबटेंड ऑन आर्क। क्लियर? अब हम लोग यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करते हुए सबसे पहला वर्क क्या होगा, हम क्यू आर फाइंड करेंगे बाय पाइथागोरस इन ट्राइंगल आर पी क्यू, एंगल पी कितना बच्चा 90 डिग्री, उससे हमने कौन सी थ्योरम यूज कर ली, पाइथागोरस, बाय पाइथागोरस थ्योरम आर क्यू स्क्वेयर इज इक्वल टू आर पी स्क्वेयर प्लस पी क्यू स्क्वेयर। आर क्यू की वैल्यू आपके पास कितना है, फाइंड करनी है, आर पी 7 एंड पी क्यू 24, 7 का स्क्वेयर कितना होता है 49 एंड 24 576, दोनों को प्लस करा 625, आर क्यू इज इक्वल टू आ गया √625 दैट मीन्स 25 सेंटीमीटर। आर क्यू की वैल्यू आ गई आपके पास 25 सेंटीमीटर। फर्स्ट में मुझे क्या निकालना है, एरिया ऑफ सेमी सर्कल, तो आर आ चुकी है मेरे पास, डायमीटर से मैं आर निकाल लूंगी, ये डायमीटर है, तो आर कितना हो गया मेरे पास 25/2। क्लियर? आपको क्या करना है, सेमी सर्कल के एरिया में से ट्राइंगल का एरिया रिमूव करना है, और ट्राइंगल की कौन सी शेप है, राइट एंगल ट्राइंगल, तो 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट लगा दीजिए, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू area of semicircle minus area of triangle। सेमी सर्कल का एरिया कितना है हमारे पास पाई आर स्क्वेयर अपॉन 2 और राइट एंगल ट्राइंगल का 1/2 इंटू बेस इंटू हाइट। पाई की वैल्यू गिवन नहीं है, इसे 22/7 पुट करिए बेटा, आर की वैल्यू 25/2 अपॉन में 2 माइनस 1/2 इंटू बेस कितना है मेरे पास 7 एंड हाइट कितनी है 24। कैलकुलेशन करते हैं, यहाँ पर हम लोग 2 से कट करा 11 आ गया, यहाँ 2 से कट करा 12 आ गया। इस कैलकुलेशन को आगे ले जाएंगे, आप लोग अपने आप कर लेंगे, कैलकुलेशन कंप्लीट कर लेंगे बेटा, और जो आपका आंसर आएगा वो किस में आना चाहिए, सेंटीमीटर स्क्वायर में। क्लियर है? करिए बेटा कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 2 में फिगर हमें गिवन है और हमें इसका एरिया फाइंड आउट करने के लिए कहा है जहां शेड हो रही है। क्वेश्चन के अंदर आपके पास उसने कहा है कि 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल वो होते हैं जिन 2 सर्कल का सेंटर सेम होता है। आपने से इसमें से एक की रेडियस तो दी आपको 7 सेंटीमीटर, दैट मीन्स स्मॉल आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, एंड सेकेंड आपको रेडियस दी है 14 सेंटीमीटर, तो कैपिटल आर कितना गिवन है आपको 14 सेंटीमीटर। हम लोग लिख लें स्मॉल आर इज इक्वल टू 7 सेंटीमीटर एंड कैपिटल आर इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, और थीटा की वैल्यू आपको पता ही है कितना दिया 40 डिग्री। फाइनली आपको यहाँ फाइंड क्या करना है, जहाँ शेड आ रही है, तो कैसे करेंगे, बड़े वाले में से छोटे वाले को क्या कर दे माइनस। अब बड़े में से छोटा माइनस करना, कौन सी शेप माइनस करनी, क्या सर्कल माइनस करने। देखो ये जो शेप है, ये एक सर्कल, सर्कल के अंदर से ये वाली जो शेप है, ये कौन सी शेप होती है सेक्टर। तो बड़े वाले सर्कल में से अगर हम छोटे वाले सर्कल के पार्ट को माइनस कर दें, ये वाला हटा दें, रिमूव कर दें, तो यही तो बचेगा। एरिया ऑफ शेडेड रीजन is equals to area of outer segment, smaller greater वो लिख लेते हैं चाहे ग्रेट, एरिया ऑफ सेगमेंट 1 एंड सेगमेंट 2, सेगमेंट ऑफ आउटर सर्कल माइनस एरिया ऑफ सेगमेंट इनर, पाई कैपिटल आर स्क्वेयर थीटा अपॉन 360 में से पाई स्मॉल आर स्क्वेयर थीटा अपॉन 360 को क्या कर दिया जाए माइनस। आउटर वाले के लिए कैपिटल आर यूज हो रही है, स्मॉलर वाले के लिए स्मॉल आर यूज हो रही है। अब यहाँ पर हम कॉमन ले लें यदि, तो आपका फॉर्मूला देखो कितना इजी हो जाएगा, पाई थीटा अपॉन 360 डिग्री, ये हो गया कैपिटल आर स्क्वेयर माइनस स्मॉल आर स्क्वेयर। वैल्यूज पुट करते हैं,
देखो पाई की वैल्यू क्वेश्चन में आपको गिवन नहीं है, इसलिए 22/7। आर की यहाँ पर थीटा की वैल्यू कितने रखेंगे, 40/360। पाई हो गया, थीटा हो गया 360। कैपिटल आर की वैल्यू 14 है बेटा, स्मॉल आर की वैल्यू 7 है। यहाँ पर हम कुछ कैलकुलेशन कर लेते हैं। 9 आ गया, 22/63। जब भी हमारे पास इस तरह की आइडेंटिटी होती है तो हम होल स्क्वायर ना खोल के, योर चॉइस, आप होल स्क्वायर भी कर सकते हैं, कैलकुलेशन सबका अपना मेथड है। मैं यहाँ पर अलजेब्रिक आइडेंटिटी एक बार प्लस कर दिया और एक बार क्या कर दिया, माइनस। अब इससे कट कर लेते हैं, इससे कट करा 3 आ गया। इट मीन्स डेनोमिनेटर में तो 3 रहा और 7 to the 14 और 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। इट्स योर आंसर। ये शेडेड पार्ट का आपका आंसर आ गया। एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू 154/3 सेंटीमीटर। क्वेश्चन नंबर 3 में हमारे पास एक स्क्वायर है जिसका नेमिंग उसने ऑलरेडी गिवन है, ABCD। साइड ऑफ स्क्वायर गिवन है आपके पास 14 सेंटीमीटर। स्क्वायर की साइड कितनी गिवन है आपका, 14 सेंटीमीटर। आपके पास यहाँ उसने शेड किया हुआ है और ये दो क्या बनाए हुए हैं दोनों तरफ से, सेमी सर्कल। ये सेमी सर्कल बना रखे हैं उसने। तो हम क्या करें, सीधा सीधा एक स्क्वायर में से इन दोनों सेमी सर्कल को यदि हटा दूं तो ये शेडेड पार्ट ही दिखेगा ना। दैट मीन्स आपको लिखना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ 2 into एरिया ऑफ सेमी सर्कल। अब एरिया ऑफ स्क्वायर तो साइड इंटू साइड होता है, आगे आराम से साइड मेरे पास गिवन है। बात आती है एरिया ऑफ सेमी सर्कल निकालने के लिए आर की नीड है। तो देखिए ये जो साइड है, साइड ऑफ स्क्वायर किस चीज का वर्क कर रही है, डायमीटर का। डायमीटर कितना है, 14। डायमीटर यदि मेरे पास आ गया तो मैं आर फाइंड कर सकती हूँ ना, d/2। इट मींस 14/2 कितना आ गया, 7। नाउ केवल आप इसमें आपको पुट करनी है साइड इंटू साइड, 14 into 14 -2 into एरिया ऑफ सेमी सर्कल होता है पाई r²/2। पाई की वैल्यू 22/7, r², r कितना है मेरे पास 7/2। 2 से 2 कैंसिल, 7 से 7 कैंसिल। 14 की इंटू 14 से करी 196, 22 की से करी तो 154। आप इसमें से माइनस कर लीजिए 2 and 4, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया जो शेडेड पार्ट है। क्वेश्चंस बहुत अच्छे इंटरेस्टिंग है।